हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन इनको डिफाइन किया था। आज अपन उस रिलेशन को डिफाइन करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत बार इसका क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देता है, तो मैं शुरू करता हूं उसको। उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं है, जो अब तक आपने पढ़ा है वो ही है। कैसे? आपने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आपने पढ़ा है सिमेट्रिक रिलेशन और आपने पढ़ा है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रिफ्लेक्सिव। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, जब रिलेशन सिमेट्रिक होता है और जब रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए, इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आपको पहले डेफिनेशन दे चुका हूं मैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मीन्स आर ए मतलब ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ए के जो जिस सेट के ऊपर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, उसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ए आर ए फॉर ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए। ऐसा नहीं कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए उसमें। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में मान लो आप कोई दो एलिमेंट हैं आपके सेट ए के, दो एलिमेंट है सेट ए के, उसमें अगर ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है कि ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी, और फिर अगर आप ये बता दें कि बी का रिलेशन भी ए से है, जो ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन ए से है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो आपका रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में आप तीन एलिमेंट लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये तीन एलिमेंट हैं, वो सेट ए के हैं, और इसमें रिलेशन कैसे किस तरह से डिफाइंड है? ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है। और अगर आपका निकल कर ये आ जाए कि ए का रिलेशन सी से हो जाए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब अपन इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोशल एग्जाम्पल छोटा सा। वो क्या लेते हैं देखो। A relation R on set A of a family members. A relation R on set A of a family members defined as A R B, defined कैसे है? A R B implies that A is a brother of B। ए का बी के साथ रिलेशन क्या डिफाइन किया है? ए इज ब्रदर ऑफ ए बी।
अब देखो इसमें अपने को क्या करना है, अपने को इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो अपने को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ये आपका सेट ए है, वो फैमिली मेंबर्स का है। ये सेट ए है, इसमें एक फैमिली के मेंबर हैं। मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ। सेट ए है वो फैमिली मेंबर्स का है। अब देखो रिलेशन डिफाइन इस तरीके से, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब रिफ्लेक्सिविटी में तो खुद का खुद के साथ ही करना पड़ता है। जैसे मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं तो उनका रिलेशन उससे ही आपको बताना पड़ेगा कि जैसे रमेश है तो रमेश का रिलेशन रमेश के साथ ही बताना पड़ेगा क्या ये रिलेशन है क्या। मान लो मैं मैं कोई भी मेंबर लेता हूं इस फैमिली का, एक्स मेंबर है, मान लो रमेश है एक्स, देन एक्स का रिलेशन ऐसा हो जाएगा क्या, एक्स इज ए नॉट ए ब्रदर ऑफ एक्स। क्या खुद का भाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो एक्स में ये रिलेशन है क्या? नहीं है, नॉट ब्रदर। तो आप एक्स लिखेंगे, एक्स इज नॉट रिलेटेड टू एक्स। एक्स इज नॉट रिलेटेड टू एक्स। तो इसमें ये आपका ये आ गया, एक्स नॉट रिलेटेड टू एक्स। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो एक्स का एक्स के साथ रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो 2 एलिमेंट्स चाहिए आपको। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। इसके 2 मेंबर हैं फैमिली के, एक एक्स है एक वाई है। सच दैट एक्स आर वाई, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई implies that x is a brother of y. This implies that x is brother of y. यहाँ पे देखो आप एक बड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम पैदा होता है। x is brother मीन्स x अब मेल है। y के बारे में आपका क्या विचार है? X is brother of Y, जैसे राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, दोनों मेल हैं तो लक्ष्मण इज ब्रदर ऑफ राम हो जाएगा। लेकिन गोपाल इज ब्रदर ऑफ रीटा, रीटा इज फीमेल, देन यू कांट से दैट रीटा इज ब्रदर ऑफ राम। तो ये यहाँ पर X इज ब्रदर ऑफ Y, so it is not necessary that y is brother of a x। तो ये आपका रिलेशन होगा, y is not a necessary brother of a x। मतलब y है वो फीमेल होगा तो इसका ब्रदर नहीं होगा। तो आप ये लिख देंगे इसको, y does not related to x। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। आगे बढ़ें, अब अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 लेने पड़ेंगे आपको मेंबर। x y z belongs to the set on which the relation is defined। मतलब x y z वो एलिमेंट, उस सेट के एलिमेंट हैं जिसमें आपका रिलेशन डिफाइन है। सच दैट
अब ट्रांजिटिव में जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो क्या है, देखो एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, ये आपको बता रखा है कि ये 3 मेंबर हैं एक्स वाई जेड इस सेट ए के, और उनमें ये रिलेशन है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, ब्रदर ऑफ वाई। इसका मतलब ये हो गया, एंड इसका मतलब क्या हो गया, y इज ए ब्रदर ऑफ z। देखो x इज ब्रदर ऑफ y, इट मीन्स x इज मेल, और ये भी है कि y इज ब्रदर ऑफ z, इट मीन्स y इज ऑल्सो मेल। ये भी आदमी है और ये भी आदमी है, इन दोनों से, क्योंकि एंड लिखा हुआ है बीच में। तो x इज ब्रदर ऑफ y एंड y इज ब्रदर ऑफ z, तो इससे अपने को एक इंडिकेशन मिल रहा है कि x इज ए ब्रदर ऑफ ए z, x इज ब्रदर ऑफ ए z। इसका मतलब ये हो गया x z belongs to R, so it is a transitive relation, it is transitive relation। तो ये आपका जो ब्रदर वाला है, ये से इसमें ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, बट ये क्या है, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल जो परीक्षा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इंटीजर एन, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। एन कोई पॉजिटिव नंबर है और एक सेट है इंटीजर, ऑल इंटीजर्स का, उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर if and only if x minus y is divisible by n, x minus y is divisible by n is an equivalence relation। ये कह रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बता रहा है इसको, तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा इसका। इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन में रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए और रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो पहले अपन लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको पता है कि एलिमेंट का खुद के साथ में अपन ये रिलेशन डिफाइन करेंगे। फॉर एनी x बिलोंग्स टू z, मान लो कोई भी x कोई भी इंटीजर है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, देन x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखा हुआ x माइनस वाई, लेकिन अपने को x के साथ रिलेशन कर रहे हैं, तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 अपने ये जानते हैं। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मैं इसको आगे ये भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू n इंटू 0, क्योंकि n इंटू 0 मीन्स 0। अब देखिए आप इसमें x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n, देखो 0 है वो हर एक नंबर से डिविजिबल है, क्योंकि 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। तो आपका 0 है, ये हर एक नंबर से डिविजिबल है, सो 0 x माइनस एक्स मीन्स 0 इज डिविजिबल बाई n। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का x से रिलेशन हो गया, क्योंकि x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n हो गया। सो R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई डाउट? चलो, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्री में क्या है, आपका
आप पे जो एलिमेंट जो आपका सेट है उसमें आप दो एलिमेंट लेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से लेंगे, दो एलिमेंट लेंगे और उनमें एक रिलेशन बताएंगे, जो रिलेशन डिफाइन है वो। अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन। क्योंकि डेफिनेशन यही है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है देन एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन होगा। x minus y is divisible by n, then we can write x minus y is equal to np for some p belongs to z। आपने देखा है कि जैसे a is divisible by b, then A is equal to NB। A डिविजिबल है B से, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वेयर N इज एनी, यहाँ N दूसरा आ गया, यहाँ दूसरा काम ले लीजिए आप, दूसरा सिंबल काम में लीजिए, MB कर दीजिए इसको। M इज एनी इंटीजर फॉर ए सम m बिलोंग्स टू z। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये x माइनस वाई डिविजिबल है n से, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें अगर आप माइनस का कॉमन ले लें तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा और ये n इंटू माइनस पी हो जाएगा। अगर p इंटीजर है तो माइनस पी भी इंटीजर होगा, और माइनस पी इंटीजर है, आप y माइनस एक्स इज इक्वल टू एन इंटू माइनस पी लिख रहे हो, तो इस डेफिनेशन से आपका ये क्या बता रहा है कि y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n। 10th क्लास में आपने देखा होगा, जो रियल नंबर पढ़ते हैं आप उसमें। उसके बाद y माइनस एक्स डिविजिबल बाई n हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया y x belongs to R, means y r x। आप x r y लेके चले थे, y x r आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये रिलेशन लेके आप चले थे, आपका रिलेशन ये प्रूव हो गया। इसका मतलब x का रिलेशन y से है, देन y का रिलेशन x से है, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट लेट, अब अपन तीसरा रिलेशन है उसकी बात करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन की। जो ट्रांजिटिविटी है उसके बारे में वो प्रूव करेंगे। मैं तीन एलिमेंट लूंगा x y z बिलोंग्स टू z सच दैट, अब तीन एलिमेंट में रिलेशन कैसे डिफाइन है, x y बिलोंग्स टू r एंड y z बिलोंग्स टू r। x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है। ट्रांजिटिव रिलेशन में अपने को प्रूव कहाँ क्या करना होता है कि x का रिलेशन z से प्रूव करना होता है। अब देखो अपन जो दे रखा है उसी से वो कैसे प्रूव करेंगे, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, क्योंकि रिलेशन है उसकी डेफिनेशन ये है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n। इससे मतलब ये हो गया और इसका मतलब ये हो गया, y माइनस जेड बिलोंग्स टू y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई n, y जेड बिलोंग्स टू r मीन्स y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई n। अगर x माइनस वाई n से डिविजिबल है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू n p लिख देंगे फॉर सम p बिलोंग्स टू z इसको, एंड y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई n है तो y माइनस जेड को n q लिख देंगे
फॉर सम q बिलोंग्स टू z। इसको इस तरीके से लिख दिया, इस रिलेशन को इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, दोनों को, देन मेरे पास ये n x माइनस वाई इज इक्वल टू एन पी और y माइनस जेड इज इक्वल टू एन क्यू, इधर राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएंगी। तो इसका एडिशन आएगा, वो आएगा x माइनस जेड, क्योंकि y माइनस वाई से कट जाएगा, और इधर आ जाएगा n कॉमन आ जाएगा, p प्लस q आ जाएगा। आपको पता है आपने p एंड q क्या थे आपके इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, इट मीन्स p प्लस q इज ऑल्सो इंटीजर्स। तो अब आप x माइनस वाई इज इक्वल टू n इंटू सम इंटीजर, n इंटू सम इंटीजर, इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, सॉरी x माइनस जेड इज डिविजिबल बाई n, x z बिलोंग्स टू r। आप लेके चले थे ये x y बिलोंग्स टू r, y z बिलोंग्स टू r, प्रूव कर दिया आपने x z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये लेके चले थे और ये लेके चले थे और आपने ये प्रूव कर दिया x z बिलोंग्स टू r। तो ये आपका रिलेशन है वो फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू z ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, मोर क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट R be a relation on set of all lines in a plane. Defined by L1, L2 belongs to R if and only if line L1 is parallel to line L2। ये कह रहा है कि एक प्लेन है, उसमें बहुत सारी लाइनें हैं, तो लाइनें सारी तो पैरेलल हो नहीं सकती, कुछ लाइनें इस तरीके से हैं, कुछ लाइनें इस तरीके से हैं, बहुत सारी लाइनें हैं। अब उस प्लेन के जो लाइन का सेट है उसको मैं L लिख रहा हूँ, L इज इक्वल टू L1, L2, L3, बहुत सारी लाइनें Ln, ये लाइनें लिख रहा हूँ मैं। दिस इज द सेट ऑफ लाइन्स इन ए प्लेन, L इज। नाउ अपन बात करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, पहला रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे अपन कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि खुद का खुद के साथ में, ये लाइन L1, L2, L1, आप एक वेरिएबल लाइन ले लीजिए, आर्बिट्रेरी लाइन ले लीजिए L, फॉर एनी L बिलोंग्स टू L, फॉर एनी L मतलब कोई सी भी लाइन हो सकती है, L बिलोंग्स टू L, L इज ए पैरेलल टू L, मतलब खुद लाइन के पैरेलल होती, ये अपन जानते हैं। दिस इंप्लाइज दैट रिलेशन ये है L1 इज पैरेलल टू L2, तो L इज पैरेलल टू L, तो ये हो जाएगा L1 L2 है ये रिलेशन, ये हो जाएगा L बिलोंग्स टू R, मतलब खुद लाइन के पैरेलल है, तो ये L का L के साथ खुद के साथ रिलेशन हो जाएगा। सो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सो R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट अपने को इक्विवेलेंस प्रूव करना है इसको, तो नेक्स्ट रिलेशन क्या करेंगे अपन, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन में क्या करेंगे, देखो, लेट L1 एंड L2 belongs to L such that L1 L2 belongs to R। दो लाइनें आपके पास में, एक L1 है एक L2 जो इस सेट की एलिमेंट्स है, और इनमें ये रिलेशन है L1 L2 जो रिलेशन गिवन है। देन जो गिवन रिलेशन है उसको लिख दीजिए L1 L2 belongs to R implies that L1 is a parallel to L2। ये रिलेशन आपको डिफाइन है आपने क्वेश्चन में। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल हो जाएगा। L2 इज ए पैरेलल टू L1, L2 इज पैरेलल टू L1। आगे बढ़िए, देखो L1 इज पैरेलल टू L2 रिलेशन ये था, ये L2 पैरेलल टू L1 तो रिलेशन क्या बढ़ जाएगा, L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो अब देखो क्या हो गया, आप लेके चले थे L1 इज L1 L2 बिलोंग्स टू R और आप पहुंच गए L2 L1 बिलोंग्स टू R, देन दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये आ गया, L1 L2 belongs to R implies that L2 L1 belongs to R, so R is a symmetric relation on set A L। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, इसको एक बार फिर देख लीजिए। L1 L2 किसी सेट L के एलिमेंट हैं और इस तरीके से हैं कि L1 L2 रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो L1 L2 जो रिलेशन है वो ये डिफाइन है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो L1 इज पैरेलल टू L2 तो L2 इज पैरेलल टू L1, तो रिलेशन L2 L1 का भी हो गया और L1 L2 का रिलेशन L2 L1 का रिलेशन हो गया। तो आपकी लाइन, आपका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। आगे देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए L1 लेट L1 L2 L3 belongs to L such that L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R। ये कह रहा है कि ये L1 L2 belongs to R है और L2 L3 belongs to R है। अपने को इतना हो और उसके बाद अपन ये प्रूव कर देंगे कि L1 belongs to L3 तो अपना काम हो जाएगा। तो यहां से अपन देखो इसको क्या लिखेंगे, L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R। This implies that, मैं पूरा लिख देता हूं, L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R implies that L1 is a
पैरेलल का मैं सिंबल लिख रहा हूं, L1 इज पैरेलल टू L2, इसका मतलब, एंड इसका मतलब L2 L3 बिलोंग्स टू R, L3, L2 इज पैरेलल टू L3, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. This implies that L1 is parallel to L3. Why? These two lines, L1 and L3, is parallel to the same line, L2. So, this line is also parallel. This implies that L1, L3 belongs to R. ऐसे L1, L2 belongs to R. And L2, L3 belongs to R implies that L1, L3 belongs to R. So, R is a transitive relation on set L. तो इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया. So, it is reflexive, symmetric and transitive. So R is a equivalence relation. R is equivalence a relation. ER equivalence a relation. देखो आगे है relation congruent to on set of all triangles in a plane is equivalence relation. Congruent to, कल अपने congruent to का ट्रांजिटिव प्रूव किया था. मान लो आपके पास में एक सेट है T सेट में आपके पास में ट्राइंगल T1, ट्राइंगल फर्स्ट, ट्राइंगल सेकंड, ट्राइंगल थर्ड, इस तरह से ट्राइंगल्स हैं. बहुत सारे ट्राइंगल, अलग तरह के ट्राइंगल हैं, कुछ सेम तरह के भी हैं, कुछ कॉन्ग्रुएंट भी हैं उसमें. एक प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल, सॉरी ये n है. अब देखिए इसमें जब रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो मैं कोई भी ट्राइंगल लूंगा इस T का, फॉर एनी, उस ट्राइंगल को मैं ये ट्राइंगल सिंबल ही दे रहा हूं, वेरिएबल है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ट्राइंगल T, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल n, ये कोई सा, फॉर एनी ट्राइंगल बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ ट्राइंगल T. ट्राइंगल जैसे x है वैसे ट्राइंगल है, ये एक सिंबल है ट्राइंगल का. ट्राइंगल दिस इज ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. कहने का मतलब ये ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट है, खुद के कॉन्ग्रुएंट है. मैं यहाँ x भी लिख सकता था, मैंने इसको सिंबल दे दिया. तो आप ये कह सकते हैं कि दिस ट्राइंगल itself is related to, this triangle is related to itself. ट्राइंगल खुद से रिलेट हो गया, इसका मतलब आपका क्या हो गया, R is a reflexive relation on a T, on this set a T.
आगे बढ़िए। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में आप दो ट्राइंगल ले लीजिए, कोई से भी ले लीजिए। ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 belongs to T such that triangle triangle 1 triangle 2 belongs to R। इस तरीके से आपका जो सिमेट्रिक है उसमें क्या करेंगे, आप दो एलिमेंट लेंगे और उनको एक आपस में एक रिलेशन दिखाएंगे। तो इस रिलेशन का मतलब क्या हो गया, दिस रिलेशन इंप्लाइज दैट ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट। या आप इसमें सीधा सिंबल ऐसा भी ले सकते हैं, ट्राइंगल फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सेकंड। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ फर्स्ट से सेकंड में आए थे, यहाँ सेकंड से फर्स्ट में आ गए। अब इसको इसके ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन आर। आप लेके चले थे ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड रिलेटेड टू आर, आपने प्रूव कर दिया सेकंड एंड फर्स्ट रिलेटेड टू आर। सो दिस इंप्लाइज दैट आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। R is symmetric a relation. Next, transitive। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखो क्या करेंगे, ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल थर्ड belongs to set of triangle such that triangle first second belongs to L, belongs to R, and triangle second triangle third belongs to R। अब इस belongs to R, triangle first second belongs to R, इस डेफिनेशन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है triangle first is congruent to triangle second and triangle second is congruent to triangle third। अब आप इसमें देखते हैं, ये एक स्टेटमेंट है एंड ये दूसरा स्टेटमेंट है। दिस ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड एंड दिस सेकंड इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड। तो ये जो ट्राइंगल फर्स्ट एंड थर्ड हैं, ये दोनों ही इस ट्राइंगल सेकंड के कॉन्ग्रुएंट हैं। इट मींस दीज बोथ ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल थर्ड आर ऑल्सो congruent triangle। So triangle first triangle third is related to belongs to R for all triangle first triangle second triangle third belongs to T of set of triangles। So the above a relation is a reflexive, symmetric and transitive।
and a transitive. So it is a equivalence relation. Next, the relation similar to on the set of all triangles in a plane is an equivalence relation. अभी बात कर रहे थे कॉन्ग्रुएंस की, अभी बात करेंगे सिमिलर टू की. सिमिलर टू 10th क्लास में आपने पढ़ा है. सिमिलर टू की बात करेंगे तो आप ट्राइंगल ले लीजिए, सेट ऑफ ट्राइंगल्स T इज इक्वल टू, इसमें आप वैसे ले लीजिए ट्राइंगल T1, T2, T3, सॉरी हाँ ऐसे ले लीजिए Tn. अब आप रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, इसमें रिफ्लेक्सिव फॉर एनी x बिलोंग्स टू T. ये x क्या है? T1, T2, T3, Tn में से कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी आर्बिट्रेरी ट्राइंगल है, कोई सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो x है बिलोंग्स टू, ये T है, x इनमें से कोई सा है. तो आपको पता है कि ट्राइंगल खुद होता है, खुद के सिमिलर होता है. फॉर एन ट्राइंगल x बिलोंग्स टू T, x इज ए सिमिलर टू x. मैंने पहले वाले में ट्राइंगल लिया था, इसमें x ले लिया. दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू R. सो R इज ए reflexive on a set a T. सिमेट्रिक में आप वैसे ही कर दीजिए, x y belongs to T such that ST such that xy belongs to R. Then xy belongs to R बता रहे हैं ये, तो इसका मतलब क्या बता रही है? x is similar to y. ये सिमिलर का सिंबल है, x is similar to y. Similar to. Then अगर x y की सिमिलर है, then we can say that y similar to x. तो अपन ये भी कह सकते हैं yx belongs to R. अपने xy belongs to R implies that yx belongs to R. इसका मतलब क्या हो गया? R is a symmetric relation. R is symmetric relation on a this set a T. Next बात करेंगे अपन ट्रांजिटिव की. ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें x y z बिलोंग्स टू, लेट x y z बिलोंग्स टू T जो आपने सेट पहले माना है. देन इसमें such that x r y and a y r z ये दे रखा है. x r y and a y r z implies that x is similar to y and y is similar to z. X r y, y r z, x is similar to y and y is similar to z. It means
x is similar to z. It means xz belongs to R. x ry and y rz, x ry y rz implies that x r a z for all a x y z belongs to T. So R is a transitive relation. R is transitive relation. तो इस तरीके से ट्रांजिटिव हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया. सो R इज ए इक्विवेलेंस ए रिलेशन. तो आप इसमें दिखाना पड़ेगा आपको कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. अगर तीनों हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. थैंक यू. आगे वाली क्लास में अपन रिलेशन के बारे में आगे देखेंगे. थैंक यू.